हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6 क्लास है और 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट, यानी कि जो हमारी आपका हिस्ट्री की बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी हमारे इतिहास की जो आपकी बुक है चैप्टर नंबर 2 हम इसमें आपका देख चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 से अपनी चीजों को आपका प्रारंभ करेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ आपके आरंभिक आपके नगर देखेंगे। आरंभिक नगर का मतलब है कि जब मानव सभ्यता अपने अस्तित्व के रूप में आई तो आपके शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने अपने मकान बनाए, रहने के लिए अपना आपका बसेरा किया। आप सोचते होंगे कि जब मानव ने इस समय अपना बसेरा किया तो मानव पहले कहाँ रहता? तो मानव गुफाओं, आपके कंदराओं में, पेड़ों पर और झुरमुट में आपका रहा करता था। जहाँ पेड़ों के पत्ते होते हैं बहुत सारे घने, उनमें रहा करता था। लेकिन ये जब बाद में धीरे धीरे आपका विकसित हुए तब ये लोग कहाँ रहने लगे? आपका अपने घर बनाकर। तो वही आपका हम आरंभिक नगरीय सभ्यता को पढ़ेंगे, उसी के संरक्षण जैसे संबंधित चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी किताबें नहीं खोली है, आप बैठने के बाद भी आप अपनी बुक को खोलिए, ओपन करें, ताकि आप चैप्टर नंबर 3 को देख सकें। और उसके बाद सभी बच्चे जो अभी क्लास में नहीं बैठे बेटा, सब अच्छे से बैठ जाइए। आप सभी लोग बैठ गए आप सब? चलिए, चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, दो बच्चे हैं आपके सामने, जसपाल और हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट का मतलब है मैच खेल रहे थे बेसिकली। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं, यानी कई बार वो मैच खेल रहे थे। एक आपका जो आपका घर है वो घर था खंडर नुमा। अब खंडर घर किसको कहते हैं पहले ये बताइए। तो बच्चों, खंडर घर वो होता है जो बहुत दिनों से आपका खाली पड़ा हो, उसमें कोई लोग ना रहते हो, साफ सफाई ना करते हो और बहुत गंदा सा लगता हो और काफी पुराना हो, उसी को बोलते हैं खंडहर। जिससे गली के बच्चे भूतिया घर भी कहते हैं, कुछ बच्चे उसको भूतिया घर भी कहते हैं। आपने आपके गांव में घर पड़ोस कॉलोनियों में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे घर मिलते हैं जिनमें कोई लोग रहते नहीं, कई कई साल हो जाते हैं, 10 10 20 20 30 30 साल वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो हम उनको क्या बोल देते हैं? ये तो घर आपका पूरा क्या कर दिया? खंडर कर दिया, भूतिया कर दिया। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। अब वास्तुकला की बात कर रहा है कि इसका आर्किटेक्चर, वास्तुकला का मतलब है ये बेसिकला मकान जो बना हुआ है ये है कैसा, इसका डिजाइन, इसके ईंट, इसके मकान की नक्काशी, डिजाइन, पत्थर, इनके भवन का निर्माण किस प्रकार से किया गया। आप इन सारी चीजों को देखो, इसका मतलब है ये वास्तुकला। क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? कह रहे आपने लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहते हैं कि इस खूबसूरती घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था। कैसी है? मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडर से लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं, क्या करते हैं, इतना लगाव क्यों रखते हैं। ठीक, अब है हड़प्पा की कहानी। इसकी कहानी हड़प्पा। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कह रहा अगर कोई पुरानी इमारत है, कोई भी आपका बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारत, पुराना मकान, पुराना कोई भी चीज अपना इतिहास बताती है, कहानी बताती है। कहानी का मतलब इतिहास से ही जुड़ा होता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो
इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा महापुरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल। देखिए, सबसे पहले एक सभ्यता थी, जो सभ्यता आपका आर्यों से प्राचीन थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी, जो बहुत विकसित थी, जो बहुत कुछ आपका बनाना जानते थे, बड़े उन्नत कुशल के ये लोग आपके इंजीनियरिंग बेसिस पर इन्होंने सब कुछ आपका डेवलप किया था। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ये हमको सभ्यता मिली, इसलिए हमने ये जो सभ्यता है, हमने इस सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहां पर है? अगर आप वर्तमान में हड़प्पा को देखना चाहो तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पाकिस्तान। उसने सोचा कि यह एक खंडर है, अच्छे से अच्छी ईंट मिलेगी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़कर ले गए और उससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई कि लोगों को पता ही नहीं था। सोचा कि अच्छा मकान मिल गया है, चलो इसकी ईंटें आपकी मजबूत है और हमें आपका पत्थर ये ढोने नहीं पड़ेंगे, हम इनको आपका उठा लेते हैं और इससे रेलवे लाइन बिछा देते हैं। देखिए होता क्या था, रेलवे लाइन बिछती थी तो उसके नीचे आपको स्लीपर लगते थे और स्लीपर लगने के लिए पत्थर ईंटों का प्रयोग होता था। तो इनको ईंट मिल गई, इन्होंने ये ईंटें आपको चिपका दी। क्लियर हो गया? तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो आपका नष्ट होगी। रेलवे लाइन बिछाए जाने से कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक। कैसा है? सबसे पुराने महाद्वीपों में से एक। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में इसे इस तरह की सभी प्राकृतिक स्थलों में और चीजों में उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। क्या हुआ? इन आपके इमारतों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ। तो ये इमारतें हमने आपका देख ली। ठीक, तो कहानी भूतिया घर से शुरू हुई। अब देखिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। कह रहे जो पुरानी इमारतें होती हैं उनको आपका तोड़ते हैं और उनकी जगह आपका नए जो भवन है वो आपका बनाए जाते हैं। तुमको लगता है कि पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? कह रहे जो नगर थे इनकी विशेषताएं क्या थी? आइए इन विशेषताओं को हम लोग आपका देखते हैं। तो नगरों की विशेषता से आगे बढ़ने से पहले ये वो आपकी सभ्यता थी जो हमको देखने के लिए मिली। तो सबसे पहले इतनी सभ्यता पर आप नजर दौड़ाइए। अब आप देखोगे तो सबसे पहले इन सभ्यता में आप देखिए, ये है हड़प्पा सभ्यता। कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता, जहां पर सबसे पहले मिली। और ये किसके नदी के पास है? ये रावी नदी के पास है। और रावी नदी किसकी सहायक नदी है? तो रावी नदी आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसलिए इस सभ्यता को आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी कि जितने भी और स्थान है, जैसे हड़प्पा के अलग आपका राखीगढ़ी मिला, कालीबंगा मिला, गोरेवाला मिला, मोहनजोदड़ो मिला, सुतको काहो मिला, चाहुंदड़ो मिला, धोलावीरा मिला, सुतका डोर मिला, लोथल मिला। क्लियर है? तो जो भी सभ्यता आपका सिंधु नदी की सहायक नदी या उसके क्षेत्र में पली फूली थी, उन सभी सभ्यताओं को हमने मिलकर एक शब्द दे दिया कि इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी पर ये बनी है, मतलब हाँ आपकी फली फूली थी, इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता हमने इनका नाम रख दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ये बना सकते हैं, लिखना चाहे अपनी भाषा में, कुछ नोट करना चाहे कि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आप इसको कर सकते हैं। देख लीजिए,
देख लिया। चलिए अब थोड़े से आपका इसके घर के विषय में हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। कहाँ पर कौन सा नगर, किस तरीके से उसकी बसावट, कैसे कुछ रहा। अब आइए थोड़ा पहले पढ़ते हैं इसके। कह रहे हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान का मतलब जहां पर अब वर्तमान पाकिस्तान है उसके हिसाब से बात करेंगे तो पंजाब, सिंध प्रांत। देखिए भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलती है। तो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी ये सभ्यता मिलती है। पाकिस्तान का आपका पंजाब और जो आपका सिंध प्रांत है उस सिंध प्रांतों में ये सभ्यता हमको देखने के लिए मिलती है। इन सभी स्थलों पर पुरातात्विकविदों ने अनोखी वस्तुएं आपको क्या मिली है, इनको अनोखी वस्तुएं मिली। अनोखी मतलब ऐसी यूनिक जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग इनको बनाना भी जानते होंगे, या हम जिन चीजों से आपके परिचित नहीं है, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं है, जिनकी हमने आपका कल्पना नहीं करी है, वो वस्तुएं हमको मिल जाए। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन काले रंग से चित्रित थे। मिट्टी का कोई बर्तन बना हुआ है, उस पर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है और उसे डिजाइन बनाया गया, ये भी देखिए। पत्थर के कांटे, मोहर, बाट और मन के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए आइए पढ़ते हैं, बात करते हैं नगर की विशेषताओं को। हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन नगरों में से कई को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, यानी कि जो नगर थे उनको दो हिस्सों में आपका बांटा गया था। प्रांतीय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई को पुरातात्विक व आपका नगर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? नगर दुर्ग। निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। दोनों हिस्सों चार दीवारी की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इन ईंटों में इतना अच्छा पक्का था कि हजारों साल के बाद उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिन्हाई इस तरह से करते थे कि जिससे दीवार मजबूत बनी रहे, यानी कि ऐसे ही खड़ी रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? खास तालाब, जिससे पुरातात्विक विदों ने महान स्नानागार कहा गया। क्या कहा गया? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। पानी का रिसाव अगर रुके, उसका रिसाव करने के लिए प्लास्टर की चारकोल की आपकी परत चढ़ाते थे। चारकोल आपने देखा होगा, चारकोल का प्रयोग आपका मुख्यतः रोड बनाने के लिए करते हैं हम लोग आपका बजरी को, डस्ट को आपस में चिपकाने के लिए हम चारकोल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये देखिए, इससे सरोवर का मतलब है तालाब। सरोवर के दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर आपका कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकला था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नगरीय विशेषता अवसरों पर स्नान कराते थे, और कह रहे हैं कि शायद इसलिए रहा होगा, कुछ विशेष, कुछ यूनिक आपका टाइम ऐसे रहे होंगे जब लोग आते थे स्नान करने के लिए। उसी समय इनको आपका स्नान के लिए लोगों को बुलाया जाता था। शायद तभी ये सारी चीजें होती थी, उसी के लिए ये सारी चीजें आपका की जाती। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ स्थलों में बड़े बड़े आपका भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह मतलब फूड स्टोरेज भी आपके मिले हैं। तो जिस कुएं की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का स्नानागार मिला है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ ऐसे बृहद बृहद मतलब होता है बड़े स्नानागार पाए गए हैं। देख लीजिए एक बार, कुछ पीछे पूछना हो आप पूछ लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट? थोड़ा सा आप सब चीजों को ध्यान रखकर अच्छे से करते चलिए। क्लियर है कि कहाँ पर नगर दुर्ग था, कौन निचले हिस्से पर बना हुआ था, कौन ऊपर था। और ध्यान रखना, चार दीवारें इसकी बनी थी और की ईंटों की बनाई गई थी। ये आपको किसकी बनी थी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। बात करेंगे भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे, यानी कि जो इस समय के मकान बने हुए थे आम रूप में आपका एक या दो मंजिल के थे। घर के आंगन के चारों तरफ आपका कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक लाल स्नानागार होता था। एक अलग अलग क्या था? स्नानागार था। यानी कि सबका सिंगल बाथरूम था हर घरों में अपना एक। और कुछ आपका घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों के ढके हुए नाले इन सावधानियों से सीधी लाइन में बनाए जाते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जुड़ती थी। जो घरों की आपका नालियां थी, अक्सर घरों की नालियों से इनको जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। कैसे मिलती थी? बड़े नालों में। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। आज भी आप देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा आपका नाला है शहर का तो उसको ढका जाता है और बीच में उसके होल पास बनाए जाते हैं, ताकि अगर बीच में कभी कुछ फंस जाए तो उसको खोल कर उसको सफाई की जाती है। सफाई कर्मी अंदर जाते हैं, उसमें आपका प्रेशर ड्रिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता है। कैसे करते हैं? योजनाबद्ध तरीके से ये सारी चीजें करते हैं। यह घर और पिछले अध्याय में तुम्हारे घर में क्या अंतर दिखाई दिया, मुझे बताइए। हमने पिछले अध्याय में घर दिया था, वो कैसे थे, और ये देखिए इस प्रकार की सीढ़ियां और आपकी बनी पक्की दीवारें हमें, ये सारी चीजें आपका देखने के लिए इस तरीके से हमको मिली हैं। और ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही हमको उत्खनन में, जब हमने पूरे शहर को खोदा तो ये सारा सार आपका मिट्टी में दबा हुआ था, उसके नीचे से ये सारा उत्खनन हमने किया और आपके सामने है ये पूरा उत्खनन। अब देखिए इस प्रकार के नगर और यहाँ का नगरीय जीवन किस प्रकार का था जो लोग आपका जी रहे थे। नगरीय जीवन की अगर हम बात करें, हड़प्पा के लोग बड़ी हलचल में रहा करती थी। कह रहे कि जो हड़प्पा के नगर हैं इनमें बड़ी आपका हलचल रहा करती थी। हमारे पास ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों की बनाने की योजना में जुटे रहते थे। कह रहे कुछ ऐसे लोग थे शहरों के जो खास इमारतें कैसे बनेंगी उसकी पूरी प्लानिंग किया करते थे।
और ये संभव यहाँ के शासन थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों पर अपने पास रखते थे। इन नगरों के लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद इन्हीं चीजों पर ही लिखाते थे जो बच नहीं पाती थी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनवाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही ये सुदूर महादेशों की किस्से कहानियां, मिट्टी के बने खिलौने भी खेलते थे और इनसे आपका बेचते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ इनकी होती थी। ठीक, नगरों में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। कह रहे जो नगर में रह रहे हैं इन लोगों की एक आपका सूची बनाओ। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला है, ठीक, और एक पूरा रोड आपको दिखाई देगी कि किस प्रकार की आपकी रोड है। पूरी रोड आपको इसमें बनी हुई आपका नजर आएगी कि रोड कैसी होती है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की रोड है। देखिए कैसा मिला है, ये कुआं है। आपने ऐसे कुएं बहुत देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता में। दिखाई दिए आपको कुएं? दिखते हैं ना, ऐसा कुछ कुएं और इस प्रकार के नाले जो हैं आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क का नाला था, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार की आपका हमको मोहरे, मूर्तियां, ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। हो गया। अब देखिए बाईं ओर आपको हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर मिलेगी। क्या दिखाई दी हमें? बाईं ओर एक मोहर। इस मोहर के ऊपर चित्र खास लिपिक है। उपमहाद्वीप में लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी भी यहाँ तक पता नहीं चला है कि दाएं से बाईं ओर पक्की ईंटी को जो ईंट के खिलौने हैं वो कैसे हैं। अब ये खिलौने हमको मिले हैं, देखिए ये तो समझ आता है कि ये मोहर है। क्या लिखा है अभी तक हमको नहीं पता ठीक है। इसमें हमको क्या दिखाई दिए? ये आपका खिलौने हमको दिखाई दिए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार के आभूषण भी हैं, इनको देखिए फिर हम पढ़ेंगे इनमें आभूषण। चल आइए बात करते हैं नए जो आपके नगर और शिल्प है उनमें। शिल्पकार होते हैं जो किसी चीज को बनाते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें। अध्ययन का मतलब होता है उनको पढ़ें, उनको कुछ जानें कि जो
हड़प्पा नगर में प्राप्त हुई हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो कुछ हमको चीजें मिली है उनको थोड़ा देख लेते हैं। पुरातात्विक विदों ने को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी। शंख मिला है, तांबा मिला है, कांसा मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है। यानी कि इनको एक चीज मिलने से हमको ये पता लग चलता है कि इन लोगों को धातुओं का अच्छा खासा नॉलेज है। कैसा है? धातुओं का अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक, ये हमको इसमें देखने के लिए मिलता है कि शंख कैसे हैं, और अगर हमको आप कांसा मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, तो इनसे स्पष्ट हो रहा है कि ये कैसे है। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने और इमारतें बनाई जो सोने और चांदी के गहने बर्तन बनाते थे। यानी कि इन लोगों को कांसे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, गहने मिले हैं, बर्तन मिले हैं, और सोने चांदी के आभूषण और बर्तन है। यानी कि कुल मिलाकर प्राप्त होता है कि इनको धातुओं के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज था, उसको ये मैनेज करते थे, उसको बना सकते थे। यानी कि धातुओं के विषय में इनको बड़ी अच्छी सी नॉलेज थी। और यहाँ मिला सबसे आकर्षक वस्तु मनके और फलक और बाट है। तो ये देखिए, ये हमको बाट दिखाई देते हैं। इस प्रकार के कुछ बाट जो है हमको देखने के लिए मिले हैं। ठीक, देख लिया, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, मन के आपने बाट देख लिए, ये मन के हो गए और ये फलक हो गए। तो आपके सामने मध्य में आपका मन के और आपके बहुमूल्य पत्थर चीजें, ईंट, बाट, कैलिफोर्निक पत्थर से डिजाइन है, और इनको खास कर कर आपका बहुत अच्छे से आपका तराशा गया। देख लिया आप लोगों ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे वापस एक बार पूछना चाहता हूं कि यहां तक अभी हम लोग ये कंप्लीट किया है। इसके आगे मैं सोचता हूं कि आपको बाद में पढ़ाऊं, पहले आप एक बार पीछे से पूरा देख लीजिए। किसी को कोई रिवीजन करना है, कोई किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई डाउट, कोई क्वेरी, यहां तक किसी को डाउट मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, देख लिया इतना आप। अच्छा, मोहनजोदड़ो में जो आपका आपका महान स्नानागार मिला है, आप देखिए, आप इसके डिजाइन को देखोगे ना, तो ये पास में ईंटे इस प्रकार ऊंचा, ये आपका दुर्ग मिलेगा। देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंग है, ये खास, ये सब इनका महत्व है। एक इनका अपना आर्किटेक्ट, एक इनकी अपनी वास्तुकला है। क्लियर है? और ये वो क्षेत्र है जहां पर आपका सबसे पहले हमको जो आपका सभ्यता थी, जो हमको सभ्यता आपकी पूरी दिखाई दी। तो ये क्षेत्र वो है। क्लियर है? जिसको हम आपका देख रहे हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देख लिया। चलिए, तो फिलहाल आज के आपका लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।